नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो टर्म फर्स्ट की एग्जाम है वो इसी महीने है। और उसमें जो सारे क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही आएंगे। और जनरली क्या है कि स्टूडेंट्स इसको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो आएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जब ही कर पाएंगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने अभी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है तो सबसे पहले तो आप उस चैप्टर्स, जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फ्लेमिंगो के, विस्तार के, वो अच्छे से पढ़िए। ताकि इन क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। और फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जो हमारा जो चैप्टर था द लास्ट लेसन, जिसे अल्फासिड ऑर्डर ने लिखा था, उसके स्टैंड अलोन एमसीक्यू हम कर चुके हैं। जिसकी उसके हमने 40 स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब स्टैंड, और आज हम जो है इसमें असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, कंपटीशन में भी आते हैं ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको एक तरह से कंपटीशन की भी एक तैयारी सी हो जाएगी। इसमें एक तो आपके सामने असर्शन दिया होगा। असर्शन का मतलब है एक, आपको एक कथन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और आपको एक उसके साथ में उसका रीजन दिया जाएगा। यानी कि एक तो असर्शन दिया जाएगा और एक रीजन दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि असर्शन को पढ़ना है, रीजन को पढ़ना है। फिर आपको ये विचार लगाना है कि क्या इस असर्शन का ये रीजन सही है या नहीं है। यानी कि ये जो कथन है, इसका ये जो कारण दिया है, ये देखिए, तो इसको पूरे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं कि देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड वाज स्कैर्ड टू गो टू स्कूल। कि जो फ्रेंड जो था वो स्कूल जाने से डर रहा था। तो ये तो हो गया इसका असर्शन। और रीजन ये आ गया कि ही हैड नॉट हिज होमवर्क एंड वाज लेट फॉर स्कूल। कि उसने अपने होमवर्क को लर्न नहीं किया था और वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। अब आपको इसमें से देख के ये बताना है कि क्या ए और आर दोनों राइट हैं। ए और आर जो है वो क्या सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो आर जो है वो इसकी ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर बी में है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है इसमें सी जो है वो ए इज ट्रू, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा जो है वो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो कथन ये है कि फ्रेंच वाज स्केर्ड टू गो टू स्कूल। कि फ्रेंच जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही स्कूल जाने से डर रहा था। तो वो क्यों डर रहा था कि हैड नॉट लर्न हिज होमवर्क वाज लेट फॉर स्कूल। कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था और स्कूल के लिए लेट हो गया था। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और ये जो आर जो है वो ए की करेक्ट व्याख्या कर रहा है, उसको करेक्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो असर्शन दिया है जो, वो देखिए, फ्रेंच वाज टेम्पटेड टू स्टे आउट ऑफ डोर्स। कि फ्रेंच को वाज टेम्पटेड, टेम्पटेड यानी उसको उकसाया जा रहा था टू स्टे आउट ऑफ डोर, कि वो आउटडोर रहे, यानी कि स्कूल ना जाए, बाहर ही भटकता रहे। तो क्या बात उसको कर रही थी, तो इसका रीजन देखिए कि द वेदर वाज वार्म। कि जो वेदर था वो वार्म था। बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी जो वो थे वो चिरपिंग कर रहे थे। अब बच्चा ही तो था फ्रेंच, भाई वेदर वार्म था, बर्ड्स वर चिपिंग एंड प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो प्रशियंस जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो अब इसमें ये पूछा है कि इसका ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्या ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल सही है। कि फ्रेंच वाज टेम्पटेड टू स्टे आउटडोर भी सही है, और वेदर आर वार्म, बर्ड चिरपिंग एंड प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, ये दोनों भी सही है। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन जो आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये बिल्कुल कर रहा है क्योंकि फ्रेंच, ये सब चीजें ही फ्रेंच को इस चीज के लिए उकसा रही थी कि वो स्कूल न जावे और बाहर ही अपना पूरा आउटडोर ही अपना दिन बिताए। तो ये इसका जो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखिए कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर गलत है।
दोनों ही सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो इसका यही आएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन, असर्शन यानी कथन, ये क्या कह रहा है? असर्शन ये कह रहा है कि यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट कॉमोशन व्हेन द स्कूल बिगन, कि जब भी स्कूल शुरू होता था बहुत ही ज्यादा हो हुल्ला या बहुत ही ज्यादा आवाज आया करती थी। व्हेन द स्कूल बिगन द नॉइज वाज प्रोड्यूस्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, की जो नॉइज जो आती थी वो डेस्क के क्लोज होने की या खुलने के लिए आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन बाय द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट जो थे वो उनके लेसन्स के रिपीट करने की या दोहराने की आवाज आती थी, जैसे एक साथ पहाड़े बोलना है या कुछ भी टेबल्स वगैरह बोलना। और द टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर क्या करते थे जब बच्चे शोर करते थे तो रूलर्स को टेबल पे रैप करके उसको ठोक के और बच्चों को चुप कराने की कोशिश करते थे। तो इसमें देखिए ये दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब लेकिन ये आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बिल्कुल सही बात है। ये भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रेट कोमोशन आवाज आती थी, वो आवाज क्यों आती थी उसका कारण है। तो इसका इसका भी आंसर जो है वो यही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी ये सारे के सारे जो इसके ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका, कि दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि उस दिन हर चीज इतनी ही शांत थी जितनी कि संडे मॉर्निंग को होती है। उसका रीजन क्या बताया गया है कि इट वाज इंडीड संडे, वास्तव में उस दिन संडे ही था, संडे मॉर्निंग ही थी। एंड नो वन वाज प्रेजेंट इन द स्कूल, और स्कूल में शांति इसलिए थी कि स्कूल में कोई प्रेजेंट नहीं था। तो देखिए उस दिन संडे नहीं था, संडे संडे होता तो फ्रेंड जो है वो स्कूल ही क्यों जाता। तो इसका देखिए ये तो बिल्कुल सही है, इसका जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो हमारा रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ए और आर दोनों गलत, एक सही है एक गलत, तो ये तो ऑप्शन होगा भी नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करते, ये भी नहीं होगा, दोनों सही नहीं है। तो ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है, तो इसका ये जो उत्तर है वो सी हो जाएगा, कि ए तो सही है और आर गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसका, असर्शन ये कह रहा है कि मिस्टर हेमल वाज वियरिंग द स्पेशल ड्रेस फॉर द लास्ट फ्रेंच क्लास, कि मिस्टर हेमल ने जो ड्रेस पहना हुआ था, एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था लास्ट फ्रेंच क्लास के लिए, बिल्कुल सही बात है ये। द ड्रेस कंप्राइज ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की जो ड्रेस जो थी उस ग्रीन कोट था, उसमें फ्रिल्ड शर्ट थी एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ए भी सही है, आर भी सही है। तो लेकिन इसमें एक चीज बताइए, इसमें पूछ ये रहा है कि मिस्टर हेमल वाज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस फॉर द लास्ट फ्रेंच क्लास, कि मिस्टर हेमल ने लास्ट फ्रेंच क्लास के लिए स्पेशल ड्रेस पहनी थी। उसका कारण ये नहीं है, कथन तो ये भी सही है, रीजन तो ये भी सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, कि ए और आर दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई उन्होंने तो इसलिए पहनी थी कि लास्ट फ्रेंच क्लास थी और दूसरे दिन वो जा रहे थे इसलिए उन्होंने ड्रेस पहनी थी, इसलिए नहीं थोड़ी पहनी थी कि उनका कोट ग्रीन था, ये फ्रिल्ड शर्ट थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी। तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या कह रहा है कि द एल्डरली विलेजेस ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन, कि फ्रेंच क्लास के जब लास्ट लेसन चला तो विलेजर जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था बेंचेस को ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन, उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। रीजन दिस फैक्ट सरप्राइज द फ्रेंच मोस्ट, और इस फैक्ट ने फ्रेंच को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, द एल्डरली विलेजेस ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच, बिल्कुल सही बात है। और इस बात ने उसको सरप्राइज भी किया, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। भाई एल्डरली विलेजेस ने तो लास्ट बेंचेस को ऑक्यूपाइड इसलिए किया हुआ था कि वो ग्रेटिट्यूड शो करने आए थे, किसके प्रति? मिस्टर हेमल के प्रति, मिस्टर हेमल के प्रति वो ग्रेटिट्यूड शो करने आए थे, इसीलिए वो आके पीछे की बेंचों पे बैठे हुए थे, न कि इसलिए कि वो फ्रेंच को क्या कर सके,
सरप्राइज कर सके। तो इसमें इसमें ये है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो ये सही है, इसका आंसर आएगा बी, ना कि ए। तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ही सावधानी से करना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो मिस्टेक है, देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं वो आसान होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव एग्जाम से हार्ड होता है। आपने जनरली देखा होगा कि आईएएस में भी जो प्री का जो रिजल्ट होता है वो 40% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सब्जेक्टिव में तो आप कुछ लिख के आते हैं तो कुछ मार्क्स वगैरह तो मिलते हैं, यहाँ तो अगर ऑप्शन गलत है तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से पढ़ते हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 7th क्वेश्चन कह रहा है कि द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलेमन टू फ्रेंच, कि पूरा जो स्कूल है वो फ्रेंच को बिल्कुल ही शांत और अजीब दिखाई दिया। क्यों अजीब दिखाई दिया? कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस लोरेंट, दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास। कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि उस दिन स्कूलों उस दिन के बाद में ये उनकी इसकी लास्ट फ्रेंच क्लास थी, और अल्सेस और लोरेन की जो स्कूल्स हैं उनमें अब क्या पढ़ाई जानी थी, केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाना था। तो देखिए इसमें द होल स्कूल सीम स्ट्रेंज, कि फ्रेंच को जो स्कूल है वो स्ट्रेंज और सोलम लगा, और उसका रीजन भी यही था कि भाई उस दिन बर्लिन से ऑर्डर आ गया था। भाई रीजन है ना, भाई रीजन इसमें ये रीजन है इसका कि वहां पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये उनका लास्ट फ्रेंच क्लास था। तो ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर देखिए, फ्रेंच वाज फिल्ड विद रिपीटेंस एंड गिल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच क्लास, कि जब लास्ट फ्रेंच क्लास का जब आखिरी दिन था तो वो गिल्ट से भर चुका था। रिपीटेंस का मतलब एक तरह से पछता रहा था, और उसको एक गिल्ट थी, मतलब ग्लानि महसूस हो रही थी अपनी लास्ट फ्रेंच क्लास में। क्यों क्यों हो रही थी उसको? कि ही डिड नॉट स्टडी फ्रेंच व्हेन ही हैड टाइम, कि जब उसके पास टाइम था तो उसने फ्रेंच क्लास को नहीं पढ़ा। ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग बर्ड एग्स एंड स्लाइडिंग ऑन द सार। तो ये बिल्कुल सही, वही फ्रेंच को इसी बात का पछतावा था कि उसने क्या किया था, जब स्कूल चल रहा था, जब उसके पास सीखने का टाइम था, तब तो वो क्या करता था, पक्षियों के अंडे देखता हुआ डोलता था, सार नदी के ऊपर स्लाइड करता हुआ डोलता था। तो इसका देखिए ये यही आंसर आएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें भी आंसर जो है वो बी आएगा। इसको देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि ये ऑप्शन कभी ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो आप कहीं ऐसा नहीं एकदम से बहुत एक ही क्वेश्चन को आप बड़ी सावधानी से पढ़ के इसको आपको आंसर लगाना है। 9th क्वेश्चन देखिए कि असर्शन ये है, कथन ये है कि द एल्डरली पीपल ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस, कि एल्डरली पीपल्स ने बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो उनके ऊपर बैठे हुए थे। रीजन ये था कि दे वर प्रेजेंट फॉर थैंकिंग मिस्टर एमल फॉर बीइंग सॉरी टू नॉट गोइंग टू स्कूल मोर, फॉर शोइंग देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है कि पीछे की बेंच पे लोग बैठे हुए थे और वो इसलिए आए थे कि वो स्कूल नहीं गए, वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, इस बात के लिए वो बहुत दुखी थे, और उनको जो था फॉर शोइंग देयर रेस्पेक्ट वर्ड, वो अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे, और उस देश के प्रति जो अब देश नहीं रहा था, अब वो देश क्या बन गया था, वो जर्मनी बन चुका था। वो एल्सेस का लोरेन का जो हिस्सा था वो अब फ्रेंच का हिस्सा न होकर वो जर्मन का हिस्सा, फ्रांस का हिस्सा न होकर वो जर्मन का हिस्सा हो चुका था। तो इसमें भी यही आएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसका देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, असर्शन देखिए द टीचर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन स्टडीज, कि जो टीचर्स जो होते हैं वो भी बच्चों की पुअर परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं? ही ऑफन सेंड देम वाटर इन फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, डिक्लेयर्ड हॉलीडे फॉर नो रीजन। बिल्कुल सही बात, ये बात मिस्टर एमल ने कही थी कि टीचर्स जो होते हैं वो भी बजाय बच्चों को पढ़ाने के उनको कभी तो पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भेज देते हैं, और कभी कभी बिना कारण के ही वो हॉलीडे डिक्लेयर
कर देते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका 11th नंबर का क्वेश्चन है। असर्शन देखिए इसमें क्या है कि फ्रेंच लैंग्वेज was the most beautiful, the clearest and the most logical of all the language। ये बात मिस्टर हेमल ने कही थी फ्रेंच भाषा के बारे में, और इसका रीजन ये बताया है कि एज लॉन्ग एज द फ्रेंचमैन हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड चांसेस ऑफ विनिंग फ्रीडम। कि जब तक फ्रेंच लोग जो है अपनी भाषा के ऊपर उनका अधिकार रहेगा, जब तक वो उसमें फंसे रहेंगे या जब तक वो उसको अपनाए रखेंगे, दे हैड चांसेस टू विनिंग फ्रीडम। तो उनके पास अपनी फ्रीडम को प्राप्त करने का एक चांस रहेगा। यानी कि जब तक वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो जो फ्रीडम है उसको जीत सकते हैं।